हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी अप्रैल 2025 के महीने में। आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी लव लाइफ में। साथ ही हम टैरो से भी देखेंगे, प्रेडिक्शन निकालेंगे कि कैसा आपके लिए ये मंथ रहने वाला है, अप्रैल 2025 का महीना। कुछ एडिशनल मैसेजेस भी आपके लिए निकाले जाएंगे। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से लेना है आपको। दूसरी चीज़, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो टैरो के थ्रू या फिर आपको जन्म पत्री दिखानी है, ओके, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड रीडिंग रहती हैं, एनर्जी एक्सचेंज उसमें कंपलसरी है, बस इतना ध्यान रखना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एनर्जीज़ को कि वृषभ राशि वालों की लव लाइफ में एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं अप्रैल 2025 के महीने में। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, प्लीज़ एंजल्स टेल मी, वृषभ राशि वालों की लव लाइफ की एनर्जीज़ क्या कहती हैं अप्रैल 2025 के महीने में, कैसी रहेंगी इनकी एनर्जीज़। फर्स्ट कार्ड इज़ जर्नी। ओके, आपका बर्थ डेट 2 हो सकती है या आप फरवरी के मंथ के हो सकते हो। ओके, द थिंकिंग मैन, adjacent possibilities, and next is third chakra, archangel Chamuel. ओके, सो यहाँ पर जो आपके निकल के आई हैं, पहले तो मैं एक आइडिया, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, आप जो दिख रहा है 46, 24 एंड 37। ओके, सो आई बिलीव इसमें जो एज ग्रुप है वो 20 to 50 के बीच का है। जिनके सामने ये रीडिंग आई है उन्हीं से ज़्यादा रेजोनेट भी करेगी मैक्सिमम। एक तो ये मैं कहना चाहूँगी। दूसरी चीज़, आपके जो डेट ऑफ बर्थ है या तो आपकी 2 हो सकती है, ओके, 6 होने के चांसेस हैं, और 1। ओके, 2, 6, 1, ये आपके एक तो डेट ऑफ बर्थ होने के चांसेस हैं। और फेब्रुअरी के मंथ के या तो आप बॉर्न हो, जनवरी भी किसी का पॉसिबल है, एंड छठा महीना, ओके, मतलब कि जून के बॉन्ड भी आप में से कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है, तो ये तो हुआ खैर जनरल बात, नहीं भी हो तो कोई वो नहीं है। मेन है दिस इज़ फॉर टॉरस ज़ोडिएक। ओके, वृषभ राशि के लिए, चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है। तो पहली चीज़ ये कि आपकी लव लाइफ को लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हो। एक न्यू जर्नी आपके रिलेशन में स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। न्यू जर्नी इन द सेंस मैं यहाँ ये कहूँगी कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत सीरियसली इस टाइम में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि किस तरह से आपको अपनी लव लाइफ को मेंटेन करना चाहिए, किस तरह से आपको रिश्ता निभाना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। ये सारी आपकी थिंकिंग जो है इस टाइम में रहेगी, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। ओके, डोंट गो फॉर इमेज प्लीज़, पहले तो मैं यही कहूँगी। ठीक है, तो आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है, कुछ न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी अपने पार्टनर के साथ। ओके, एंड अगर आप सिंगल हो और वेट कर रहे थे अपने लाइफ पार्टनर का या कब आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा, तो आई बिलीव कि यस, यहाँ पर आपके सामने रिश्ते आ सकते हैं। ओके, अगर आप अरेंज मैरिज के थ्रू मान लीजिए सर्च कर रहे थे तो उसमें आ सकते हैं। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ तो हो सकता है वो आपको कमिटमेंट दे दें। ओके, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो एक नई मतलब कि आपकी लव लाइफ की स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी बात की जाए तो यस, आपकी लव लाइफ इस टाइम में अच्छी रहेगी। मैंने कहा ना कि आप बहुत ही मतलब कि सोच समझ के अपने रिश्ते को मैच्योरिटी के साथ जो है हैंडल करोगे। कोई बचपना नहीं, कुछ नहीं, जो चीज़ें मतलब की हैं। ओके, वैसे भी 20 to 50 की एज आई है तो मैंने कहा ना कि आपकी एज भी इतनी हो सकती है। एंड ऑब्वियसली जब 35, 40 की एज पे पहुंच जाता है इंसान तो
वो अपने आप हर चीज़ें उस रिश्ता निभाना आ ही जाता है ना, कि किस तरह से अपने फैमिली को चलाना है, सब चीज़ें करनी है। तो सेम चीज़ यहाँ पर आपके मैच्योरिटी जो कहूँ तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लग्ज़री यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। आपको किस अपने चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये है आपका थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुंड। ओके, अपने थर्ड चक्रा को आपको बैलेंस करने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। और साथ ही अगर आपको लगता था कि आपने बहुत व्रत वगैरह करे हैं, फास्ट करे हैं, आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो दिस इज़ द टाइम कि आपको अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा लव लाइफ में। ओके, तो आपकी एनर्जीज़ ओवरऑल कहूँ तो काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। आप बहुत एक्साइटेड रहोगे अपने रिलेशनशिप को लेकर। जिनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं वो भी सही, मतलब कि एक्साइटमेंट उनकी होगी, और जो ऑलरेडी रिलेशन में है उनका रिलेशन भी इस टाइम में अच्छा चलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आप फुली इंजॉय करोगे अपने पार्टनर के साथ। ओके, तो ये है। एंड देखते हैं अब आपके लिए टैरो डेक से कि क्या निकल कर आता है आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग। प्लीज़ बताइए वृषभ राशि की लव लाइफ के रिगार्डिंग कैसा रहेगा अप्रैल 2025। लव लाइफ ऑफ टॉरस ज़ोडिएक क्या कहते हैं, प्लीज़ बताइए। आप ट्रैवल भी कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, या कहीं घूमना फिरना, ये भी दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ, ओके, यस, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही प्यार से हैंडल करोगे, मैंने कहा था ना। ओके, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ठीक है। तो किसी किसी के पार्टनर को थोड़ा सा एंगर इश्यूज यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर को गुस्सा आता होगा। ओके, या आपको ही थोड़ा, मतलब कि कहूँ तो गुस्सा भी आ सकता है। तो एक तो गुस्से पे प्लीज़ कंट्रोल करना, बिकॉज ये आपकी रीडिंग है। ओके, उनकी फीलिंग की तो बाद में बात करेंगे, मेन है ये अभी आप ही की बात चल रही है, आपकी एनर्जीज़ की। तो ऑब्वियसली आप देखो पूरी तरह से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करोगे, प्यार से करोगे कि यह सब चीज़ें मतलब कि सही चले। यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर चीज़ें आपके सपोर्ट में रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर, मैंने कहा ना, एक मैच्योरिटी की दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, ऐसा नहीं है कोई बचपना जैसी मतलब कि आपकी एनर्जीज रहेंगी। नो, काफ़ी ब्लेसिंग्स भी हैं यहाँ पर आपके ऊपर, तो अच्छी ग्रोथ दिख रही है, अबंडेंस है, बहुत ही पीसफुल एनर्जीज आपकी रहेंगी। आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे अपनी लव लाइफ से, अपनी फैमिली लाइफ से आप बहुत मतलब कि संतुष्ट रहोगे। आपको लगेगा यस, आई हैव डन एवरीथिंग फॉर माई फैमिली। ओके, मैंने बच्चों के लिए अच्छा करा है, अपने हस्बैंड के साथ अच्छा करा है, मैं अपने बीवी को खुश रखने में समर्थ हूँ, पति के लिए सही हूँ, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ मेरा रिश्ता चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो आप बहुत संतुष्टि का एक भाव है, विच इज़ वेरी गुड। ओके, लाइक यू हैव अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग। ठीक है, जो एक चाहिए होता है ना परिवार के लिए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वगैरह, वो सब चीज़ें आपको जो है महसूस होंगी, तो सब अच्छा चलेगा। साथ ही आपको अपने पार्टनर से कोई गिफ्ट भी रिसीव हो सकता है। ओके, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। कुछ सेलिब्रेशन जैसा भी अप्रैल का मंथ आप लोगों की लाइफ में रह सकता है, इसलिए भी मैंने कहा ना, न्यू डोर्स, लाइक कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, या तो आपकी इंगेजमेंट हो रही है, या फिर जैसे कि कार्ड्स के अकॉर्डिंगली मे बी यू विल बाय अ न्यू हाउस। ओके, तो आपने घर खरीदा है या कुछ है, इसलिए बीवी बच्चों को भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, कि यस, तो उसमें फैमिली लाइफ की बात की जाए, बिकॉज लव लाइफ ऑफ कोर्स फैमिली की भी बात है, तो फैमिली लाइफ भी आपकी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो कुछ आप सेलिब्रेट करोगे, आपको गिफ्ट्स रिसीव होंगे, बुके मिल रहे हैं, फ्लावर्स मिल रहे हैं। ठीक है, या आपको जो है और आपके पार्टनर को फूल बहुत पसंद है, और आप दोनों में से किसी को फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी एक यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड यस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, एक तो ये कहूँगी। साथ ही ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। ओके, कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस, मैं ये एक चीज़ कहूँगी। ओके,
कि अगर आपको ऐसा डाउट है कि आपका पार्टनर ज़्यादा बिजी है, तो आपके लिए मैं गाइडेंस यहाँ ये कहना चाहूँगी कि बेहतर होगा कि आप क्लियर कम्युनिकेशन करें। जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। क्लियर कम्युनिकेशन करना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम में, ओके। और अपनी बातों को जैसे हैंडल करने की बात है सिचुएशन लव लाइफ की, तो आपको तीखे शब्द नहीं बोलने हैं, बहुत ही प्यार से बोलना है, पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है, तो आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपके पार्टनर हर्ट हो सकते हैं आपकी बातों से, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ओके। फिर आप भी हर्ट हो जाओगे कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा। तो ये जो बैड कम्युनिकेशन है, इसे आप अपनी तरफ से अवॉइड करने की जितना कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ एक और यहाँ पे जो मुझे शो हो रही है कि आप में से किसी का हार्ट ब्रेक भी थोड़ा सा कहूँ तो यस आपके लिए, जैसे मैंने कहा न्यू जर्नी लव लाइफ में स्टार्ट हो रही है, तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, ओके। या आपने किसी से ना आप एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रख रहे हो, ओके। आप में से कुछ लोग हैं जो सामने वाले से उम्मीदें ज़्यादा लगा कर बैठे हैं कि ये मुझसे प्यार करता है, करती है, लेकिन वहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तो आप थोड़े से हर्ट हो सकते हो। हार्ट ब्रेक जैसी कंडीशन भी किसी किसी के लिए यहाँ पर पॉसिबल है, ओके। तो इसलिए आपको अपने एक तो चक्रों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र पे काम कीजिए एंड सोलर प्लेक्सस चक्र जो है आपका, उस पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। चक्रों को बैलेंस करो, सातों चक्रों को बैलेंस करो, ओम का उच्चारण करो है हर एक चक्र पे फोकस करते हुए, ओके। आपके लिए अच्छा रहेगा, बैलेंस होंगे। और तो आप हीलिंग की भी मैं कहूँ तो यस, हीलिंग की आपको ज़रूरत है, ओके। हील करो अपने रिलेशन को, अच्छा रहेगा। खुद को हील करो। बाकी मोस्टली लोगों के लिए मैं कहूँगी, मोस्टली लोगों के लिए सपोज़ 100 देखते हैं तो आई वुड से कि 90 to 95 लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा लव लाइफ के मामले में, फैमिली के बारे में। और देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स रह सकती हैं अपनी लव लाइफ को लेकर इस टाइम में। अपने पार्टनर के प्रति आप क्या फील कर सकते हो, अपने पार्टनर के प्रति वृषभ राशि वाले इस टाइम में क्या फील कर सकते हैं अप्रैल 2025 में। क्या फीलिंग रह सकती हैं वृषभ राशि वालों की अपने पार्टनर के प्रति, प्लीज़ बताइए। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, ओके। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ही अंडरस्टैंडिंग नेचर का है, कोई नहीं समझता आपको, लेकिन आपको आपका पार्टनर समझता है। आई एम ब्लॉक्ड, यस, कुछ लोग ब्लॉक हो सकते हैं, तो ओवर पॉजेसिव नहीं होना है अपने जो भी रिलेशन में हो, या अगर आपको किसी से कुछ होप है तो आपके लिए मैंने कहा ना क्लियर कम्युनिकेशन करो, वहमबाजी मत करो। एज्यूम नहीं करना है कि ये मुझे नफ़रत करता है, ये मुझसे प्यार करता है, करती है, कुछ भी। क्लियर कम्युनिकेशन करो, भले ही ब्लॉक हो जाओगे वो बात अलग है, बट एटलीस्ट आप किसी को हर्ट नहीं करोगे, ना खुद हर्ट होगे, ओके। लेकिन चीज़ों को बहुत प्यार से बोलना है। प्यार से अगर बोलने का मतलब है यहाँ तक आपको आना नहीं है कि आपको कोई ब्लॉक कर दे, ठीक है। मतलब यह है कि अगर कोई आपने मान लीजिए किसी को प्रपोज करा, सामने वाले ने रिस्पॉन्स में मना कर दिया, तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट पर्सन, ओके। आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हाँ इसने क्लियर तो कहा, आपके जज्बातों का फीलिंग्स का जो है मिसयूज़ नहीं करा है, आपके साथ कोई गेम प्ले नहीं करा, ऑनेस्ट रहा है सामने वाला, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ना कि ये कि आप उसे सुनाना शुरू कर दो, आई हैव डन दिस थिंग फॉर यू, आई हैव डन दैट थिंग फॉर यू, मैंने ये करा वो करा, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है, ओके। तो आप ब्लॉक नहीं होगे, मैं ये भी बता दूं। पेनफुल रहता है ऑफ कोर्स जब आप किसी के लिए कुछ करते हो और सामने से आपके एफर्ट्स की कदर ना हो, ऑफ कोर्स दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, पर आपको उसमें बहसबाजी नहीं करनी है, ये मैं कहना चाहूँगी, ओके। तो आप प्यार से देखो करो, कई बार डेस्टिनी भी आपके सिचुएशन फिर आपके फेवर में कर देती हैं कि जिसे आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में आ जाए, तो इस चीज़ पे भी यकीन रखो। आई कांट मेक यू हैप्पी, ओके। तो खुद को गिल्ट में नहीं रखना है। आप में से कुछ लोगों को अगर लगता है कि आप अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पा रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, बट यस दीज आर योर फीलिंग्स, तो आपको ऐसा फील हो सकता है, ठीक है।
शायद रिग्रेट है, या कुछ पिछला रिग्रेट यहाँ पे मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। ओके, नॉट करंट वन की अप्रैल में ही होगा ऐसा। आई डोंट नो हु आई एम हेयर एनी मोर। ओके, आपकी फीलिंग ये भी आएगी, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ठीक है, अब मतलब आप बहुत ही लॉस्ट से कुछ लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अपने लवर को लेकर। ओके, और ये तो अनमैरिड लोगों का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। ओके, क्योंकि मैंने कहा ना, जो फैमिली वाले टाइप के हैं वो तो बहुत ही हैप्पी हैप्पी से हैं। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। ओके, और अगर मान लीजिए किसी की भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आपकी ये भी फीलिंग आ सकती है कि अगर मैं पास्ट में जाके चीज़ों को सही कर सकता या कर सकती तो मैं ज़रूर चीज़ों को डिफरेंट तरीके से जो है हैंडल कर लेती या कर लेता। ओके, बाकी यस, आप एफ़र्ट्स करो, पॉजिटिव रहो, आपके लिए सब सही रहेगा। बट यस, बहुत कंफ्यूजिंग सी पर्सनैलिटी भी आपकी यहाँ पर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहेंगे। एंड ये मोस्टली आई एम टेलिंग यू अगेन कि ये जो अनमैरिड व्यूअर्स हैं मेरे, उनकी फीलिंग्स हैं यहाँ पर कि आप रीयूनियन का वेट कर रहे हो शायद अपने पार्टनर की तरफ से। ओके, आप ब्लॉक्ड हो, आपको गिल्टी फील हो रहा है, आप बिल्कुल लॉस्ट से हो गए हो, डिप्रेशन टाइप में स्थिति है आपकी, इस तरह की चीज़ें। बिकॉज हार्ट ब्रेक भी है ना, मैंने कहा कि किसी किसी का हार्ट ब्रेक भी यहाँ पर हो सकता है। तो आपकी ये मोस्टली हार्ट ब्रेक वालों की है एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। आप ही ओवर थिंकिंग बहुत करोगे। ओके, एंड इट्स नेचुरल ऑल्सो। जिसका सब अच्छा चल रहा होता है तो वो ज़्यादा सोचता ही नहीं है, वो अपने काम में फैमिली के साथ और अपने लवर के साथ बस बिजी ही रहता है। बट यस, जब प्रॉब्लम आती है देन पर्सन दूसरे तरीके से सोचता है। तो यस, अपना ध्यान रखना एंड क्लियर कम्युनिकेशन करो, ज़्यादा उम्मीदें किसी के साथ मत लगाओ। ठीक है, यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। तो ये थी टॉरस वालों की लव लाइफ की रीडिंग। ओके, एनर्जीज आपकी देखो अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। कुछ लोगों के लिए बहुत पेनफुल भी मंथ जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग अपना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर। ओके, बाय, टेक केयर।